ठीक है, okay, Bhavjal, first of all, welcome. And I have some questions for you, like regarding the college. I will give you the basic introduction, or maybe it is better कि अगर आप अपना introduction आप खुद ही देंगे कि भवजल है ये और SPA विजयवाड़ा में यू केम इन थर्ड ईयर राइट. अभी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपके एंड रिसेंटली कल आपकी क्लास थी. तो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा. बेसिक क्वेश्चंस होंगे तो जो भी है लाइक आप शेयर कर सकते हैं. पहला कॉलेज के रिगार्डिंग है. लाइक दिस वीडियो वी आर रिकॉर्डिंग फॉर द न्यू कमर्स. जो बच्चे कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने सोचा कि इट इज़ बेटर कि जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको बुलाऊं, उनके साथ ही मैं एक लाइक इंटरव्यू काइंड ऑफ सिस्टम रखा जाए सो दैट कि आप सही से बच्चों को गाइड कर पाएं. तो जो भी आपको लगता है इट कैन बी अ पर्सनल ओपिनियन एज वेल, लेकिन जो भी आपको लगता है आप आराम से बोल सकते हैं राइट. कुछ बाकी जो भवजल का एक्सपीरियंस है मेरा एक्सपीरियंस है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस सेम मिलेगा. इट कैन बी सम लाइक देयर कैन बी सम चेंजेस. तो ओके भवजल, एक तो ये है कि आपका जो कॉलेज है SPA विजयवाड़ा है और ये तो हम लोग जानते हैं कि इफ यू वांट टू गेट द एडमिशन इट इज़ फ्रॉम द JEE पेपर 2. JEE पेपर 2 का आप नंबर लेकर आते हैं. द रैंक शुड बी समहाउ कितनी रैंक में मिल जाता है कॉलेज? मतलब आई गेस आई गॉट एट अराउंड 547 जब मैंने दिया था. इट वाज इन 2022 एंड अभी आई थिंक थोड़ा सा नीचे हुआ. आई थिंक इट्स अराउंड 600 मे बी. ओके, मतलब ये है कि अगर आप टॉप 500 600 में आते हैं तो यू कैन प्लान. हाँ, बिलो 600 तक मिल जाता है. मतलब इस ईयर के ट्रेंड से. प्रीवियस ईयर हमसे भी नीचे था. जो मतलब हमारा जो इमीडिएट जूनियर बैच है तो उनकी बिलो 550 या 500 से नीचे तक ऐसा अराउंड इतना ही. मतलब वही है कि आप 600 के आसपास के रैंक आती है तो यू कैन प्लान. यस. ओके, एंड व्हाट वाज योर जनरल कॉलेज एक्सपीरियंस? लाइक कॉलेज आपने चूज किया है वो तो ऑफ कोर्स आप पता ही है, और उसके बाद इंप्रेशन फैकल्टी कैंपस ये सब कैसा रहा? लाइक फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा कॉलेज का? तो फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ग्रेट रहता है आपका, एज इन की इट्स अमेजिंग. क्योंकि यू सी लाइक SP इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, सो यू एनीवेज वांट कि हाँ, इफ यू आर डूइंग आर्किटेक्चर यू वांट अ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज. एंड द कैंपस आईड से इंफ्रा इज अमेजिंग. या थोड़ा बहुत दिक्कतें हर जगह होती है बट इट्स डिसेंट, लाइक बहुत अच्छा है. आईड से फर्स्ट इंप्रेशन मेरा बहुत अच्छा था. अगर मैं कॉलेज के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो लाइक आई एम फ्रॉम लुधियाना, सो मेरे लिए इट्स वेरी फार कि मैं साउथ इंडिया या विजयवाड़ा आ रहा हूँ. तो बट द एक्सपीरियंस हैज बीन ग्रेट क्योंकि दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, सो पीपल फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स विल कम एंड obviously you will enjoy their culture. Ki once you will be celebrating Onam, you will be celebrating Sankranti, you will be celebrating festivals of Maharashtra, Punjab and all the states. So it's a really amazing experience meeting new people. And I think you won't get a chance again. अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे लाइक बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो कि पहली बार लोहड़ी और जो गुरु पर्व भी सेलिब्रेट करवाया है भवजल आपने. तो अब अगली बार जो बच्चे होंगे तो लाइक ये भी ऐड हो जाएगा इसी उसमें. ठीक है, ये खैर बेनिफिट मिलता ही है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक द स्टूडेंट्स विल कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड दे विल ब्रिंग देयर ओन कल्चर. तो ऑफ कोर्स सीखने मौका मिलता है. लाइक एक होमोजीनियस टाइप का नहीं होता है कि सिर्फ पंजाब का कॉलेज है तो पंजाबी हैं, साउथ में जाएंगे तो अब तेलुगु हैं या फिर उड़िया हैं, ऐसा नहीं है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन का हमेशा बेनिफिट मिलता है. ओके, एंड व्हाट अबाउट योर एकेडमिक एक्सपीरियंसेस? लाइक पढ़ाई किस तरह की होती है, क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, प्रोफेसर फैकल्टी कैसी हैं आपका? और जब हम बात करते हैं कि जो लाइक एकेडमिक्स के साथ साथ तो आपके फ्रेंड भी काफ़ी मैटर करते हैं. आपके जो कलीग्स हैं वो कैसे हैं, सीनियर्स कैसे हैं? आई थिंक सीनियर्स के लिए तो अलग फैक्ट नहीं, हाँ इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं. Okay, so academics basically मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कैसे होता है. So it's like from you have architecture is of 5 years. So the first year is generally you'll get to explore some creative stuff. कि you'll make posters, you'll do some creative modeling and POP modeling वो सब. कि so that थोड़ा out of the box सोचो, creative हो. From mainly second year the design part starts. तो ऐसा होता है in one semester you'll have a semester trip जो आपको कॉलेज जाएगा लेके, पूरे बैच के साथ आप जाओगे. Then you'll have a brief कि let's say you have to design a hospital, so you'll go to many hospitals in whichever state you decide and then you'll get to design the hospital once you come back. एक general idea ये है हमारे एक सेमेस्टर का. ऐसे हम एक डिजाइन स्टूडियो हो जाता है हमारा. उसके अलावा हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं एज यू ग्रेजुअली स्टेप अप सेमेस्टर्स में, लाइक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हो गया एंड स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए. तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं. और इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेसर्स, सो प्रोफेसर्स अच्छे हैं यहाँ पे, दे आर वेरी हेल्पफुल. अगर आप खुद अप्रोच करो तो बहुत अच्छे से बात करेंगे और काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी है. लाइक दे आर वेरी गुड इन देयर ओन फील्ड्स. की एज एन समवन इज गुड इन हाउसिंग तो
काफी एक्सपर्ट है या फिर हर पीएचडी होल्डर्स है, सो दे आर क्वाइट नॉलेजेबल और अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। और ये चीज़ है कि लाइक मुझसे बच्चे बोलते हैं कि सर कॉलेज फैकल्टी कैसी है, तो मैंने हर बार बच्चों को ये सुना है कि अगर आप खुद से अप्रोच करते हो तो दे विल हेल्प, ऑफ कोर्स करेंगे ये, क्योंकि होता क्या है कि वो इतने बड़े सीनियर हो चुके हैं एक तरह से, वो हर बार नए बच्चे देखते हैं, आपका पहला एक्सपीरियंस है लेकिन वो हर साल बच्चे आते हैं, तो उनका भी एक होता है ना कि एक एंथुजिज्म होता है, भी खत्म हो जाता है कि वो ठीक है। तो अगर आप खुद से अप्रोच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली टीचर विल हेल्प, और जो सभी कॉलेज के अंदर है, लाइक मैंने देखा है, क्योंकि टीचर बनना इज नॉट अ इजी टास्क। तो अगर लेकिन वो चीज़ है ना कि अगर आप खुद से अप्रोच नहीं करोगे, खुद का आपको मोटिवेशन नहीं है, एक क्यूरोसिटी नहीं है, तो टीचर भी अपना काम खत्म कर चला जाएगा। तो ये दैट्स द थिंग, क्योंकि 100 बच्चे हैं तो दे वांट कि आप आओ मेरे पास आओ, यू हैव टू गो योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, प्रोजेक्ट वगैरह तो आपका ठीक है, अभी सेकंड है, आपकी जो इंटर्नशिप होती है वो होगी आपकी नेक्स्ट ईयर, राइट? सेवंथ सेमेस्टर में, फोर्थ ईयर का जो 7th सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड, मतलब 7th सेमेस्टर, फोर्थ ईयर का पहला पहला सेमेस्टर। सेमेस्टर, राइट? कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं मैंने सुना है कि जहाँ पर जिनकी स्ट्रेंथ 80s में है या 60s में 100 में है, सो व्हाट दे डू, दे डिवाइड स्टूडेंट इन 2 पार्ट्स कि भाई 50 बच्चे 7th सेमेस्टर में करेंगे और जो 50 बच्चे होंगे वो 8th सेमेस्टर में करेंगे। तो खैर कॉलेज टू कॉलेज है, लेकिन 6 मंथ्स के लिए आपको इंटर्नशिप करनी होती है। तो खैर अभी आपने प्लान नहीं किया है, लेकिन वी विल डिस्कस अबाउट दिस वीडियो की आफ्टर द वीडियो की पोर्टफोलियो बना लेना अपना अच्छा सा, उसके बारे में हम लोग करेंगे। अच्छा, अगर फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करें कि लाइक जो लाइब्रेरीज़ हैं, लैब्स हैं, स्टूडियोज़ हैं, हॉस्टल है, हॉस्टल मैंने आपका देखा ही है, आपने दिखाया था मुझे अभी, और बाकी तो टूल सॉफ्टवेयर वगैरह एंड ऑल दिस थिंग्स, फैकल्टी एंड रिसोर्सेज के अंदर कैसा है? तो रिसोर्सेज काफी अच्छे हैं कि लाइक हमारे में अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो एक हायरार्की है कि यू हैव डायरेक्टर, देन हमारे डीन्स भी डिवाइडेड है, लाइक यू हैव 5 डीन्स, तो डीन ऑफ रिसर्च, डीन ऑफ अच्छा। एकेडमिक्स, तो काफी ऑर्गेनाइज सिस्टम है। देन इफ आई टॉक अबाउट एकेडमिक पार्ट, सॉरी क्या क्वेश्चन था? रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, फैसिलिटीज। रिसोर्सेज। सो ऐसा था कि सेंट्रल लाइब्रेरी हमारी तो काफी अच्छी है, आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, देन कंप्यूटर लैब, हाँ, लाइक यू हैव अ क्यूआर कोड, आप उसको स्कैन करो, यू कैन गो थ्रू द ई-बुक्स। देन यू हैव अ सेंट्रल कंप्यूटर लैब, वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स वगैरह सब होते हैं उनके पास। उसके अलावा स्टूडियोज अच्छे हैं, आप कभी भी काम कर सकते हो, लाइक इन टाइम से ऑब्वियसली पहले तक, बट एक आपका बड़ा एक ड्राफ्टिंग टेबल लगा है तो वहीं बैठ के काम करो। यू हैव लेक्चर रूम्स, वो सब। बाकी प्लेग्राउंड, बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अच्छी है हमारे, जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ये सब चीजें। और हॉस्टल में क्या है कि आपको हॉस्टल इजीली मिल जाता है, अलॉट हो जाता है इजीली? हाँ, हॉस्टल ऐसा रहता है कि फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ द बैचलर्स डिग्री आपको डबल शेयरिंग रूम में रहना पड़ता है, एंड उसके बाद जो बाकी में आप सिंगल रूम में आ जाते हो। तो हॉस्टल नॉन एसी है, मैं पहले बता रहा हूँ, तो ऐसा गर्मी रहती है यहाँ पे, बट इट्स क्वाइट प्लेजेंट जून के बाद जब थोड़ा तो मॉनसून। हर जगह ही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको एसी वगैरह तो नहीं दे सकते। हाँ, Right. बट लाइब्रेरीज वगैरह में है, तो हाँ, इट्स ऑफ कोर्स है, वो तो ठीक है। अच्छा, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, लाइक ट्रिप्स वगैरह, कुछ ग्रुप्स हैं, हाउसेज होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह कुछ? हाँ, वी हैव क्लब फॉर मेनी एक्टिविटीज, लाइक सॉफ्टवेयर क्लब है हमारा, म्यूजिक क्लब है, डांस क्लब है, ऐसे हमारा नेचर क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं लाइक फॉर अदर एक्टिविटीज। जैसे हमारे एक थिएटर और कम लाइक फॉर स्पीच एंड डिबेट्स, वो वाला मैगजीन राइटिंग, ये सब हर चीज का है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज अच्छा है यहाँ पे, आपने एक्सपोजर कौन सा ज्वाइन किया है, कौन कौन ज्वाइन कर रखे हैं आपने? मैं सॉफ्टवेयर क्लब में भी हूँ, मैं म्यूजिक में काफी एक्टिव रहता हूँ। अच्छा, अच्छा, अलुमनाई नेटवर्क कैसा है आपका? अलुमनाई वगैरह आते हैं, सीनियर हेल्प करते हैं आपकी जो, या है कुछ? इट्स लाइक हमारे ग्रुप्स बने होते हैं एल्यूमनाई के साथ, एंड इट्स मोर ऑन यू आई गेस कि आप कितना कनेक्ट करते हो बाकियों से। मतलब नेटवर्क होता है आपके पास, अप्रोचेबल सब है, यू हैव टू योरसेल्फ गो एंड कनेक्ट विद देम। तो वो मतलब सही है। अलुमनाई मीट तो होती रहती होगी ना, लाइक आपके सीनियर्स जो पास आउट हो चुके हैं वो आते होंगे कॉलेज में? दे डू विजिट, जैसे कॉन्वोकेशन होता है तो पास आउट्स आ जाते हैं, एंड देन बीच बीच में समवन गेट्स टाइम, वो आ जाते हैं, बट ऐसे कोई डिफाइंड एल्यूमनाई मीट अभी तक तो। अच्छा, नहीं हुई है, क्योंकि सीसीए में क्या था हमारे कॉलेज के अंदर, लाइक देयर इज अ डे अलुमनाई मीट का दिन होता था, आई थिंक वो मार्च के स्टार्टिंग में, फेब के लास्ट में होता है, तो सबको इनवाइट करते हैं, मेल आती है हम लोगों को भी कि सर अलुमनाई मीट रखा हुआ है तो यू कैन कम। तो वो चीज़ है, उसका बेनिफिट और मिलता है अलुमनाई मीट का कि आप सीनियर से मिल पाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल सपोज वन स्टूडेंट इज फ्रॉम केरला, तो कुछ बच्चे वहाँ से भी आए हैं तो दे कैन कनेक्ट विद देयर सीनियर्स। और अलुमनाई का बड़ा बेनिफिट मिलता है लाइक इन गेटिंग द जॉब आफ्टर कंप्लीट ग्रेजुएशन, कहाँ पर, तो ये बड़ा फायदा मिलता है कि सीसीए का है तो भी तो ठीक है, चल यार तो ये काम कर, मेरे पास आ जाए, छोटा मोटा, इतने पैसे तो नहीं दूंगा बट सीख लेगा तो स्टार्टिंग में काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है।
ओके एंड अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट लाइक कि कॉलेज में जो आपकी फीस कितनी थी, हॉस्टल की अलग थी या कितनी मिला के, या कुछ कॉलेज के कुछ ऐसी फाइनेंशियल एड मिलती है स्कॉलरशिप वगैरह जो कुछ बच्चों के लिए? तो इट्स लाइक इफ यू हैव रिजर्वेशंस, लाइक वी ऑल नो किस किस में होती है, तो उसमें आपको एड मिल जाता है। अच्छा लाइक फीस काफी सही अमाउंट तक डिडक्ट हो जाती है अगर आप रिजर्वेशन में होते हो। इफ आई टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी, तो हमारा ट्यूशन फीस इज समथिंग अराउंड 37, I'd say 37 to 40 एक सेमेस्टर का। And then hostel and mess it will be around 20-30 like total अगर approximately मैं बोलूँ इंक्लूडिंग योर फूड? हाँ, including everything। अच्छा ओके हाँ ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो 40 प्लस 30 बताया अपना 70, तो हाँ 70 के अंदर लाइक 1.5 लाख मान लेते हैं राउंड ऑफ करके। इट्स अ गुड अमाउंट की फेयर प्राइस है फॉर हाँ अ डिग्री मतलब इन आप सेंटर। हॉस्टल में रह भी रहे हो पूरे, आप 6 महीने खाना भी खा रहे हो हाँ और ट्यूशन फीस भी है। ये सब चीज़ें तो हो गई हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं कि व्हाट डू यू फील लाइक, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा कॉलेज में आने के बाद, विच इज़ समथिंग यूनिक, आपने जो एक्सपीरियंस फील किया कि किस कॉलेज में कुछ डिफरेंट है जो अच्छे में? यूनिक एज इन आई गेस कि इट्स लाइक जब मैं पहले आया था तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाज समथिंग वेरी अमेजिंग, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है कॉलेज का। देन इफ आई टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, तो एज इन की अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइप के बैकग्राउंड से हेल कर रहा हूँ, तो गेटिंग एक्सपोजर फ्रॉम मल्टीपल पीपल जो मल्टीपल स्टेट से हैं, गेटिंग टू नो देयर कल्चर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू नो अबाउट पीपल, क्योंकि आई नो कि ये चांस मेरे को दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एंड मैं साउथ में आया हूँ तो आई हैव एक्सपोजर टू मेनी डिफरेंट थिंग्स जो मैं कर सकता हूँ थोड़ा इंडिपेंडेंटली। और फिर थोड़ा ये भी है कि यू गेट टू एक्सप्लोर अ न्यू सिटी, जैसे विजयवाड़ा है, ये तेलुगु है, तो आई एम इन टच विद तेलुगु कल्चर ऐसा अच्छे से, वो वाली चीज है। अकेडमिक्स थोड़ा मेरे को लाइक इंटरेस्टिंग लगा यहाँ का सिस्टम। आई थिंक जनरली आर्किटेक्चर का सेम ही रहता है कि यू गो ऑन अ ट्रिप, सो दैट्स वन ऑफ द पर्क्स कि आप कंसिडर करते हो कि चलो 10 दिन घूम के आएंगे फिर काम करेंगे, और काम भी इंटरेस्टिंग है कि नथिंग आपको पढ़ना पड़ रहा है, बहुत ऐसा सर्च करोगे, बुक्स पढ़ोगे, थोड़ा बहुत डिजाइन करोगे, सो दैट्स समथिंग अमेजिंग आई लाइक। तो ट्रिप होते हैं कॉलेज में आपके रेगुलर ट्रिप्स? हमारा हाँ हर सेमेस्टर होता है अरे क्या एक ट्रिप कॉलेज की तरफ, एजुकेशनल ट्रिप एक फिक्स होता है। हाँ अपार्ट फ्रॉम इट आप दोस्तों के साथ जा सकते हो, क्योंकि विजयवाड़ा से इट्स एवरीथिंग इज लाइक 10 आवर्स 12 आवर्स, 10 घंटे में बैंगलोर, 2 घंटे में 3 घंटे में आप 5 घंटे में हैदराबाद पहुंच जाओगे, जैसा बहुत आसपास है सब, तो वो अच्छा रहता है। ओके, कई बार मैंने सुना है, बच्चों से बात करता हूँ, सर कॉलेज ट्रिप तो कभी हुए ही नहीं हमारे। एक तो कोरोना वाला बैच था उन बच्चों का, तो कोरोना के अंदर तो वैसा भी नहीं था, उसके बाद भी कहते हैं सर अब कहाँ ही हुआ होता है। तो खैर हमारे कॉलेज में ऐसा था कि आई थिंक पर ईयर हम लोग जाया करते थे, लेकिन वो कॉलेज की ट्रिप होती है, एजुकेशन ट्रिप्स हैं, उसके बाद भी हमारे खुद के ट्रिप्स होते हैं हॉस्टलर से। तो ये था कि लाइक छुट्टी है, कौन जाए घर पर, अगर 3-4 दिन छुट्टी मिली हुई है, और चंडीगढ़ से लाइक शिमला है, मनाली है, अमृतसर है, आप कई बार आराम से जा सकते हो। तो फिर केस स्टडीज़ होती हैं, जैसा आपने बात की कि कहीं जाकर देखते हैं। और हम लोग तो क्या करते थे कि लाइक मुझे एक बार याद है कि हमें रेजिडेंशियल स्कूल डिज़ाइन करना था। आई थिंक इट इज़ सेकेंड ईयर की बात है, 4th सेमेस्टर की बात है। तो हमने सोचा कि काम करते हैं कि देयर इज ए वेरी फेमस रेजिडेंशियल स्कूल इन मसूरी एंड द नेम इज़ वुडस्टॉक। लाइक वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। लाइक मुझे शायद याद था कि सचिन का जो बच्चे हैं वो वहाँ पढ़े हैं, अमिताभ बच्चन के भी ऐसे बात चल रहे थे। लाइक 95% जो स्टूडेंट्स है क्राउड इंडिया है ही नहीं, कुछ जापान के बच्चे आ रहे हैं, कहाँ के आ रहे हैं, एंड लाइक इट्स अ वेरी फेमस स्कूल लाइक वुडस्टॉक। तो हम वहाँ पर गए, लाइक इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम, अमेजिंग फैसिलिटीज़ दे रखी थी उन लोगों ने, पैसे वालों का था। तो हम लोग वहाँ गए, घूमने का प्रोग्राम हमारा मसूरी का था, एंड बोला कि ठीक है काम कर केस स्टडी कर लेंगे वहाँ पर जाके। तो उसका एक तो बेनिफिट मिल जाता है, पीडी मिलती थी हम लोगों को। पीडी का मतलब प्रेजेंट ऑन ड्यूटी, आपको अटेंडेंस शॉर्ट है तो दिखा दो कि आई वाज बिजी इन सम अदर पार्ट टास्क, कि मैं वहाँ घूमने के लिए गया था, कॉलेज में था। तो मैंने बोला ठीक है 4 दिन पीडी मिल जाएंगे, अपने को घूमने का मौका मिलेगा, ये चीज़ है। हमारा भी ये बेस्ट पार्ट रहता है कि एज इन लाइक हमें स्कूल डिजाइन करना था, सो वी वेंट टू पौंडीचेरी, तो वहाँ पे ओरोविल हम देख के आए थे कि स्टडीज के लिए। देन हमारे पास लेजर टाइम भी था पौंडीचेरी घूमने के लिए, तो वो बेस्ट था। दिस टाइम अगर आपने कांतारा मूवी देखी हो तो उसमें जो भूता कोला वाला कॉन्सेप्ट है, तो लास्ट सेमेस्टर हम वहाँ मणिपाल साइड गए थे। सो दिस विलेज कॉल्ड बरकूर, तो वहाँ पे ट्रिप था हमारा। तो वहाँ पे ऐसा कि विलेज डॉक्यूमेंट करो, उसके बाद यू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड यू गॉट अ डिजाइन की वहाँ पे क्या कमी है। तो दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपको फ्रीडम भी पूरी है डिजाइन करने की, एंड यू गेट टू एक्सप्लोर कि कहाँ पे क्या चल रहा है, अलग अलग आप जगह देखते हो, न्यू कल्चर देखते हो, सीखते बहुत हो बस। राइट, वो तो है ही। एक्सपोजर ही आर्किटेक्चर में और है क्या। और अगर हम बात करें कुछ नेगेटिव लगा आपको कॉलेज में, लाइक कि अगर कोई आप उसकी बोले कि अगर आप ये चीज़ पसंद नहीं करते तो डोंट चूज दिस कॉलेज, या कुछ आपको लगा कि देयर कैन बी सम इम्प्रूवमेंट इन दिस एरिया, लाइक कुछ भी हो सकता है।
फैसिलिटीज सब में? पर्सनली ऐसा रहता है कि दिक्कतें तो हर जगह होती हैं, बट इट्स ऑन यू। तो बेसिकली ऐसे है कि मैं जैसे पहली बार ही घर से निकला था, तो स्टार्टिंग के डेज थोड़े मुश्किल थे एडजस्ट करने में, बट पीपल हियर हेल्प यू आउट, है ना। तो वैसा है कि एडजस्ट तो आई थिंक सब कर ही लेंगे, एंड इट्स अ थिंग कि आप जैसे विजयवाड़ा में आओगे तो थोड़ा तेलुगु लैंग्वेज का रहता है, बट यू जनरली अडेप्ट, थोड़ा बहुत आप सीख लेते हो। बाकी इंग्लिश चलता ही है यहाँ पे, एज सच कोई डीमेरिट नहीं है। कॉलेज का कल्चर अच्छा ही है, बहुत सही है। लाइक लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं आती आपको। उसके बाद फैसिलिटीज, गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत सही है। लाइक मैं ऐसा भी, क्योंकि जैसे एसी वगैरह तो नहीं है, अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत फैसिलिटेड होगा, वैसा नहीं है। अब फैन में हो गए, नॉर्मल वो है। अगर वो दिक्कतें हैं तो बहुत ज्यादा लेवल पे तो सोच सकते हो। एज सच कोई इतना प्रोमिनेंट डीमेरिट आई डोंट थिंक सो। राइट, ठीक। नहीं, मतलब होगा। मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ गुड थिंग अगर आप नया एक्सप्लोर करें, तो मेरा पर्सपेक्टिव जैसा आपने बताया कि आप कहीं पर भी जाते हो, देखो 12th क्लास तक आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो नॉर्मली, बोर्डिंग तो बहुत कम बच्चे होते हैं, तो आप पहली बार घर से बाहर निकलते हो, एंड इट लेट इट बी लाइक आर्किटेक्चर की बात करें, एमबीएस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो नए लोगों से मिलना ही होगा। सो उनको हर जगह फैसिलिटीज देखने को मिलेगी कि बच्चों से कैसे मैनेज करना है, बाकी कलीग्स कैसे हैं, हाउ टू मैनेज ऑल दिस, हाउ टू लाइक कीप योर सेल्फ सेफ, और ये सब चीज़ें तो खैर रहती हैं। सारे बच्चे अच्छे भी नहीं हो सकते हैं, कि अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो उनको लगता होगा यार किस तरह का है, कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे यार कितना अच्छा बच्चा है। और खैर वो तो सब, इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि इट इज एसपीए या विजयवाड़ा की बात करें, ये तो हर बच्चे को फेस करनी पड़ती है। एक्चुअली जरूरी नहीं है जनरल बच्चों को। प्रॉब्लम्स है, ये तो जनरल प्रॉब्लम है, रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं, और ये तो करनी भी चाहिए बच्चों को, तब उसको पहले फील होता है कि पेरेंट्स कितना हम लोग पेरेंट्स कितना सेफ रख पाते थे। खैर, यहाँ पे थोड़ा ऐसा था कि बीइंग फ्रॉम नॉर्थ आप एकदम साउथ में आते हो ना, तो थोड़ा कल्चर का डिफरेंस होता है। हाँ, क्लाइमेट चेंज एकदम बहुत मेजर होता है। जैसे पानी चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज होगा, आपको अडेप्ट करने में 2-3 महीने लग लग जाएंगे। जाते हैं। कि थोड़ा हेयर फॉल बहुत होता है यहाँ पे स्टार्टिंग में आके, क्योंकि पानी एकदम चेंज होता है। नहीं चलो वो खैर, वाली आपको तो दिक्कत है दिक्कत मेरी। नहीं है, हाँ, सरदारों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत हाँ, बार है हाँ, भाई। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोगों की हेडलाइन देखता हूँ तो यहाँ से हटने लगी है, ये होने लगी है। तो मेरे जो पूरा फ्रेंड सर्कल है उसमें सरदार है। मैंने कहा तुम्हारा बिल्कुल सही है, ना कोई टेंशन है, ना कटवाने की, ना वो सब चीज़ें। कहता भाई ऐसा लगता है कि पता है, अगर अगर देखा जाए डेली की बात करें तो उनको 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। अगर हम उसको 9 बजे निकलना है तो उसको बोलना पड़ेगा 8 बजे, चाहे हम लोग 15 मिनट पहले तैयार होंगे चले जाएंगे, क्योंकि उसको पग भी पहननी है, बैठना भी है। और अच्छा देखिए, और देखिए सरदारों को मैंने कभी भी लाइक, हो सकता है मेरा एक्सपोजर इतना ज़्यादा ना रहा हो, लेकिन जितने मैं सरदार देखे हैं वो अपने ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। लाइक वो देखते हैं कि मेरी पग कैसी लग रही है यार, हाँ, खराब वो भी मेन होगी ना, रहता है। उनको लगेगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा। मैं भाई तू पहले भी सेम लग रहा था, अब भी सेम लग रहा है। अरे नहीं यार तू देख नहीं रहा, पहले लाइन नहीं जा रही थी वो। मैंने कहा तो ये जल्दी रहता है। कर। और फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, खड़ा हो, ऊपर दे देंगे इसको, पकड़ के खड़ा हो जा साइड में, हाँ, ले वो जाके नहीं मैंने कहा कराते। चल ठीक है जल्दी कर बस। लेकिन लाइक अच्छा ही है वो सब चीज़ें, ड्रेसिंग सेंस तो काफ़ी ध्यान रखते हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर भवजल फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, और काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी मैं भवजल का नंबर या फिर मेल आईडी, नंबर तो नहीं दूंगा ऑफ कोर्स, उनकी मेल आईडी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मे बी आप मेरी मेल आईडी पर बात कर सकते हैं।